गई है, कोई घटना, कोई फायर हो गई है, तो उस फायर को कैसे हैंडल करें सेफली। तो बिफोर प्रोसीडिंग मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि हम जो आज शेयर करने जा रहे हैं आपसे इंफॉर्मेशन, अगर वो आप अपने जीवन में अपनाते हैं और आपको किसी तरह का जान माल का नुकसान होता है तो उसके लिए हम बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होंगे, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर DS चौहान सर को, प्लीज वो अभी LPG गैस सिलेंडर का कैसे सेफ यूज करना है बताएं। नमस्कार। LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारे दैनिक जीवन की एक आवश्यकता है, जिसे हम रसोई गैस के नाम से हम जानते हैं। तो इस LPG गैस को प्रयोग करने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसे हम सावधानियों को अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनाएंगे तो हम जो एक्सीडेंट्स इसमें हो सकते हैं इसे हम टाल सकते हैं। तो इसे हम पहले जानेंगे कि LPG एक्चुअली क्या है। LPG जो गैस है ये हमें रिफाइनरीज से और गैस फील्ड से मिलती है। हमें सिलेंडर के फॉर्म में हमको गैस हमारे घर पे पहुंचाई जाती है। तो इस सिलेंडर में गैस को लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है, यानी कि तरल फॉर्म में भरा जाता है। तो इस सिलेंडर के अंदर में जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसे प्रेशराइज किया जाता है गैस को, जैसे कि 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से वो तरल फॉर्म में आ जाती है। तो सिलेंडर हमारे पास जब आता है तो उस समय हमें कुछ सावधानियां देखनी चाहिए कि उसे हम क्या क्या हमें सावधानी लेना है। जब सिलेंडर आपके घर पे डिलीवरी देकर जाते हैं उस समय आप हमें देखना है कि इसकी जो सेफ्टी कैप है ये प्रॉपरली सिलेंडर वाल के ऊपर में लगी हुई होनी चाहिए। कैप प्रॉपर तरीके से सील्ड होनी चाहिए। इसकी जो टैग है, धागा इसमें लगा होता है पिन निकालने के लिए, वह अपनी जगह में बंधा हुआ होना चाहिए। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके ऊपर में इसका एक हर सिलेंडर का एक एक्सपायरी डेट होता है, जिसे हम उस डेट के बाद में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें A20 लिखा गया है। ये ABCD इस तरीके से 4 लेटर्स प्रयोग किए जाते हैं। ये जो भी साल का हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर होता है, ये 3-3 महीने का, उसके लिए ABCD प्रयोग करते हैं। और ये जो साल लिखा है 20, मतलब जो भी साल होता है वो होगा इसमें। A20 का इसमें मतलब है मार्च 2020। तो ये सिलेंडर हम मार्च 2020 के बाद में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इतनी चीजें जब हम चेक कर लेंगे, उसके बाद सिलेंडर जब हम लगाएंगे तो रेगुलेटर, हमारे जो सिलेंडर को लगाना है तो पहले आप इसमें रेगुलेटर फिक्स करेंगे। रेगुलेटर फिक्स करने के बाद इसे हम जब टेस्ट करेंगे या इसे हम जब प्रयोग करना है, जलाना है, उस समय में ध्यान रखें कि लाइटर या माचिस हमारा जो भी है इसे आप तैयार रखेंगे। रेगुलेटर का जो नॉब है, इससे पहले रेगुलेटर को हम ऑन करेंगे। रेगुलेटर ऑन करने के बाद स्टोव जो है, स्टोव की जो नॉब होती है या बटन है, इसे ऑन करेंगे और गैस को लाइटर से हम जला देंगे। जब हमें बंद करना है, बंद करते समय इसे उल्टा चलना है। सबसे पहले हम रेगुलेटर है, रेगुलेटर को हम ऑफ करेंगे और उसके बाद फ्लेम बंद होते ही स्टोव की नॉब को हम बंद करेंगे। जब हम माचिस प्रयोग कर रहे हैं उस समय भी सावधानी यही रखनी है। रेगुलेटर को हम ऑन करेंगे और ये नॉब लगाने से पहले हम माचिस की जो तीली को हम जला कर रखेंगे और इसे गैस के पास रखने के बाद ही इसके नॉब को हम ऑन करके जलाएंगे। इस तरीके से सावधानी लेने से गैस बाहर नहीं आएंगी और इसमें कोई प्रयोग करने में कोई झुंझलाहट पैदा नहीं होती है।
दूसरी बात, गैस जब हम प्रयोग करते हैं उस समय जब सिलेंडर रखा जाता है, इसमें कुछ सावधानियां हमें रखनी है। गैस का चूल्हा हमेशा सिलेंडर की सतह से ऊपर की ओर होना चाहिए। सेम सिलेंडर के नीचे में कभी भी गैस चूल्हे को ना रखें। गैस का चूल्हा हमेशा ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज, गैस को जब रखेंगे तो इस तरह का कोई खिड़की है तो खिड़की से एकदम खिड़की के सामने ना रखें, क्योंकि तेज हवा के झोंके से तो बर्नर है तो बर्नर की जो फ्लेम है वो बुझ सकती है, जिसके कारण बाद में गैस उसमें से लीक होते रहेगी और बाद में जब हम कभी तुरंत कोई जलाने जाएगा तो उसमें एक धमाके के साथ में गैस पूरी जल जाएगी। इसलिए खिड़की के सामने कभी भी इसको ना रखें। अभी गैस अगर हमें पता चल गया है कि यदि गैस लीक हो गई, गैस का लीकेज हमें जो पता चलता है, ये इसकी जो एक गंध है, इसमें स्पेशल टाइप का स्मेल है, उससे हमें पता चलता है। जैसे कि मैं इसके अंदर जो मेन गैस बताया था कि जो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, मगर ये दोनों गैस जो है इसमें किसी को भी गैस का कोई स्मेल नहीं होता है, मगर इसके अंदर में एक स्मेल आने के लिए एक स्पेशल टाइप का एक एडेसिव उसमें डाला जाता है, जिससे कि गैस लीकेज होने के बाद हमें गंध आती है। तो उस तरीके से गैस की जब गंध आएगी हमें मालूम पड़ेगा कि गैस लीक हो गया है। ऐसे समय में किसी भी, सबसे पहले तो हमें रेगुलेटर और इस गैस स्टोव की नॉब को हमें बंद रखना है। उसके बाद जो हमारे इधर जो स्विचेस है, कोई भी स्विच आपके किचन में है तो इसे किसी भी स्विच को हम हाथ ना लगाए, ये ऑन या ऑफ इसे ना करें। कोई भी स्विच ऑन है तो ऑन ही होगा या ऑफ रखा है तो ऑफ ही रहेगा। अगर आपके किचन में इधर एग्जॉस्ट फैन लगाया है तो आप ये कभी ना सोचे कि भाई एग्जॉस्ट फैन से हम गैस लीक हो गई तो इसे हम जल्दी से जल्दी हम बाहर कर देंगे, तो ये कदा भी ना सोचे। सिंपली इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी स्विच को हमें बिल्कुल भी छूना नहीं है। बस ये सबसे ज्यादा एक प्रिकॉशन हमें लेनी है ताकि गैस लीकेज के बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, इन्हें आप खोल दीजिए ताकि जो गैस जो भी लीक हो गई है वो धीरे धीरे अपने आप बाहर निकल जाएगी। थोड़ा समय जाने दीजिए, जब हम निश्चित हो जाएंगे कि इधर भी गैस लीकेज बिल्कुल नहीं है, उसके बाद आप गैस को दोबारा से हम प्रयोग कर सकते हैं। गैस का एक सावधानी और है कि सिलेंडर को हमेशा हमें खड़ा ही रखना है, इसे कभी लिटाना नहीं है, या गैस खत्म होते आती है तो उसे हिला के और थोड़ा प्रयोग करने की हमें सोचना नहीं है। ऐसा करने से मुश्किल से आप एक कप चाय बना पाएंगे, इससे ज्यादा गैस उसमें से नहीं निकलती, क्योंकि गैस इसमें तरल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो जब अगर उसमें से गैस बाहर आएगी तो इसका जो एक्सपांशन है ये 250 गुना होता है। यानी कि 1 मिलीलीटर गैस यदि बाहर आ जाएगी तो हवा में आने के बाद वो 250 क्यूबिक सेंटीमीटर का एरिया कवर करती है। इतना ज्यादा एरिया जब वो कवर हो जाता है तो वो हमारे लिए काफी डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए लिक्विड फॉर्म में गैस कभी भी बाहर आना बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक बार गैस फॉर्म में बाहर आएगी तो उसमें उतना खतरा नहीं जितना कि लिक्विड फॉर्म में गैस आने से हमें खतरा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि सिलेंडर को हमेशा हम वर्टिकल पोजीशन में या खड़ा ही रखें, कभी भी इसे लिटा के ना रखें। जब गैस हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं ऐसे समय में इसकी जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर को हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए। रात में भी सोते समय रेगुलेटर हमेशा ऑफ होगा। ये जो इसका जो ट्यूब होती है इसे भी रात में सोने के पहले अच्छी तरह से गीला कपड़ा लेके साफ करके रखना चाहिए। इसमें कभी चूहे होते हैं, चूहे आएंगे, जब हम कोई चीज है खाना बनाते हैं तो कभी इसके ऊपर गिर जाता है, लग जाता है, तो उसको खाने के लिए कभी अगर चूहे घर में तो चूहा आएगा उसे खाने की कोशिश करेगा और उस कोशिश में चूहों के जो तेज दांत होते हैं वो दांत के कारण ये ट्यूब में पंक्चर हो सकता है और ये ट्यूब में जो होल हो जाएंगे उसकी वजह से अगर रेगुलेटर से हमारा ये रेगुलेटर नॉब अगर ऑन है, रेगुलेटर हमने ऑफ नहीं किया है तो रात भर में पूरी तरह से गैस बाहर आ जाएंगी और सिलेंडर खाली हो जाएगा। उसके बाद हमें ध्यान नहीं होगा और सुबह सुबह आके जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सुबह
अगर स्विच ऑन करेंगे लाइट लगाने के लिए तो हो सकता है कि एक पूरी तरह धमाका होगा और धमाके के साथ में घर में एक आग लग सकती है। जनरली आग लगना है वो भी एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, हमेशा उसी में लगती है। इसको जलने के लिए जितनी गैस की जो एक मात्रा चाहिए उसे हम रेंज ऑफ फ्लेमेबिलिटी कहते हैं या तो एक्सप्लोजिव रेंज कहते हैं, जो कि एलपीजी के लिए 2% से 10% है। यानी कि कम से कम जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए गैस के जलने के लिए वो है 2% और ज्यादा से ज्यादा ये होगा 10%। 10% से ज्यादा गैस लीक होगी तो भी आग नहीं लगेगी, 2% से कम होगी तो भी आग नहीं लगेगी। मगर घर में हमको ये कॉन्सेंट्रेशन गिनने के लिए हमारे पास में कोई मीटर नहीं होता है, कोई इक्विपमेंट नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा भी गैस लीक है, हमें अगर स्मेल आ गया तो हमें हर कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लोजिव लिमिट में ही मान के चलना चाहिए और उसके हिसाब से प्रिकॉशन लेना, हमें जैसे कि पहले बताया उस तरीके से प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये सारी प्रिकॉशंस हम लेने के बाद भी यदि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आग लग सकती है, कभी आग लगी तो इसमें आग लगने की दो तीन जगह होती है। कभी यदि ट्यूब में कोई पंक्चर हो गया है, ट्यूब में से यहाँ से गैस अगर लीक हो रही है तो ट्यूब के बीच में से यहाँ से जलना शुरू हो जाएगा। ऐसे समय बहुत आसान है, आप सीधे रेगुलेटर को लीजिए, रेगुलेटर को आप ऑफ कर दीजिए। रेगुलेटर को ऑफ करते ही जो भी फ्लेम आ रही है, गैस का सोर्स यहाँ बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली गैस जो भी फायर हो रही है फायर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। कभी ऐसे होता है कि जो आग लगी है तो ये इसकी जो नीचे से ही, रेगुलेटर की नीचे से ही कभी पिन में कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से भी आग लग जाती है और गैस के नीचे से ही आग लगना शुरू हो जाती है और ये रेगुलेटर भी आग में जलना शुरू हो जाता है। तब हमारी यदि पहुंच इस रेगुलेटर को ऑफ हम नहीं कर सकते, ऐसे समय थोड़ी दिक्कत आती है, मगर ऐसे समय भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी अपने सूझबूझ के साथ हम काम लेके इस तरीके की आग को हम उसी समय में हम बुझा सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। एक बकेट में पानी लीजिए, कोई एक तौलिया लीजिए या छोटी सी चादर होगी वो भी चलेगा और इसे पानी में अच्छी तरह से आप पानी में भिगो दीजिए। पानी में अच्छी तरह भिगो के इसे लीजिए और ये जो इसकी रिंग है, रिंग के अंदर से इस रेगुलेटर को पूरी तरह से हमें ढक देना है। अभी मान लीजिए कि ये जल रहा है, एक तो इसको आप लीजिए और साइड से लेते हुए इसे जोर से इसके ऊपर में पटक दीजिए और ये अंदर दबा, इसको खास ऐसे हमें अंदर दबा देना है। इसको कवर करते ही जो इसको ऑक्सीजन मिल रही थी वो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन के अभाव में जो भी इसमें आग लगी थी वो टोटली बुझ जाएगी। और इसको थोड़ा देर इसी समय ऐसे रख दीजिए, मगर इसमें सावधानी एक यही रखना है कि इसको जब कवर कर रहा है तब ये रेगुलेटर सिलेंडर पूरी तरह से कवर होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसे रिंग के ऊपर से ऐसा ढकते, ऐसा ढकने में इसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा और आग नहीं बुझेगी। इसीलिए इसे सीधा अंदर की ओर ही लगाना है और इसको बंद करना है। यदि कभी हम आग को पर काबू नहीं पा सकते और ये सब होने के बाद में भी सिलेंडर की आग अगर इसके नहीं बुझ रही है तो ऐसे समय पानी लीजिए और इसको ठंडा करते रहिए। सिलेंडर का जो ऊपर का सरफेस है ये हमेशा ठंडा करते रहना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा समय उसे हम ठंडा रखें और गैस जब तक के निकलते रहेगी वो जलते रहेगी, उससे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। सिर्फ देखना है कि हमारे आसपास यहाँ इससे कोई जलने वाली चीज तो नहीं है, इसे ये हमें ध्यान रखना है और सिर्फ प्रिकॉशन लेते हुए इसे ठंडा करते रहना है। और आपको अपने पास की जो भी फायर ब्रिगेड है आप उसका नंबर हमेशा ध्यान रखिए और फायर ब्रिगेड को तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है ताकि वो लोग आके उसके हिसाब से अपना जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू। जब हम गैस का प्रयोग कर रहे हैं उस समय में थोड़ी सावधानी ये रखनी है कि कभी भी इसके ऊपर से जब भी हमें बर्तन कोई उतारना है, ये अगर गैस हम ऑन रखते हुए कंडीशन में जब भी उतारते हैं तो
पहले तो कोशिश ये करें कि ऑन रखते हुए हम ना उतारे, हमेशा इसे कम कर दीजिए या इसको बंद कर दीजिए और आप बर्तन उतार दीजिए। पर कई बार ऐसा होता है कि हम काम की वजह से ये नहीं कर सकते और ये चलता रहेगा, ऐसे समय में भी हमें बर्तन उतारना है, तो इसे हमेशा इसे सनसी जो होती है इसका प्रयोग करें और इससे हम बर्तन को उतार के रखें। सनसी की जगह पर कभी भी इस तरह कपड़े का प्रयोग कभी ना करें। कपड़े का प्रयोग करने में कभी होता है कि जिस तरह के हम कर रहे हैं ये कपड़ा नीचे टच होके इसमें आग लग सकती है और जिससे हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस तरह कपड़ा कभी भी बर्तन उतारने के लिए हमें कभी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। हमेशा इस तरह का सनसी का हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरी चीज ध्यान में रखने की यह है कि गैस के ऊपर की ओर कभी भी कोई अलमारी शेल्फ ना बनाए। यदि यहाँ अलमारी शेल्फ हम रखेंगे, यहाँ हम यदि कोई सामान रखते हैं तो उसे जब लेने के लिए हम इधर झुकेंगे तो हो सकता है कि इस तरीके से सामान लेने झुके हैं तो जो भी किचन में काम कर रहे हैं तो उनका हो सकता है कि लेडीज काम कर रही तो अपना दुपट्टा है, साड़ी का पल्लू है, कुछ भी जो होगा एक गैस में टच होके उसमें हमेशा आग लगने की संभावना होती है। सो गैस के ऊपर कोई भी शेल्फ ना रखे, वो कभी भी हमें गैस के थोड़ा साइड में हमें बनाना चाहिए, राइट साइड लेफ्ट साइड आप जिधर भी रखिए। तो इस तरीके से सामान को हमेशा साइड में रखिए जो कि आपकी पहुंच में हो और आसानी से आप साइड से हम ले सकते हैं कि आपको झुकने की हमें जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज, जब हम खाना बना रहे हैं तो ऐसे समय हमें जो कपड़ा हम जो पहनते हैं ये हमेशा कॉटन के कपड़े ही हमें पहनने चाहिए। पॉलिस्टर टेरिकॉट्स के कपड़े कभी भी नहीं पहनना है क्योंकि उनमें आग लगने के जल्दी चांस होते हैं और आग लग भी गई तो बुझना मुश्किल होता है और हमारे बॉडी में चिपक जाते हैं। कॉटन के कपड़े पहनने से आग लगने के चांसेस कम है। और इसके बाद भी अगर आग कभी किसी लग भी गई तो हमें भागना नहीं है। कभी भी ये ना सोचिए कि हम किसी को आप सिर्फ चिल्ला के आप सिर्फ मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं, वो आके आपका कोई मदद करेगा। और उस समय तक आप जमीन के ऊपर में हम रोल होना है और जमीन के ऊपर रोल होके आप कपड़ों के जो भी भाग हमारा आग लगा है वो जैसे जमीन के टच में आएगा, फ्लोर के टच में आएगा तो वो उसमें रगड़ खा के उसमें से आग बुझ सकती है। आग लगने के बाद कुछ हमें जब इंजरी हो जाती है, कुछ जख्म उसके से हो जाते हैं तो उसके ऊपर में तुरंत ठंडा पानी डालना चाहिए और उसे काफी देर तक के डालते हैं। ये नहीं कि थोड़ा पानी डाल दिया और छोड़ दिए, इस तरीके से नहीं करना है। उसे लगातार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितने टाइम तक आप कूल कर सकते हैं वो कूल करना बहुत जरूरी है। पहले लोग बोलते थे कि पानी नहीं डालना है, वो एक गलत सोच थी। पानी डालने से छाले आ जाते हैं लोग बोलते थे, मगर छाले आना जो ब्लिस्टर्स बोलते हैं छाले आते ये एक अच्छी निशानी है। ब्लिस्टर्स आने से जो हमें जो होते हैं ये जख्म ज्यादा गहरे नहीं होते हैं और जो जख्म जल्दी सूख जाते हैं। अगर पानी नहीं डाला गया है तो वो जख्म बहुत ज्यादा गहरे होंगे और उन्हें ठीक होने में काफी समय लगेगा। एक एग्जाम्पल, अगर किसी का हाथ जल गया है उसके ऊपर हमने पानी नहीं डाला तो वो जख्म सूखने के लिए उसे 2 महीना लगेगा और उतनी ही इंजरी उतना ही जले हुए हाथ पे यदि हमने पानी डाल के उसको ठंडा किया है 10-15 मिनट तक के तो वही जख्म 2 महीने की जगह 15 मिनट में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम हम हमेशा सावधानियां रखना है। और पेशेंट्स को जैसे भी पेशेंट हो गया, किसी को इंजरी हो गई तो ये पहली तरफ पूरा फर्स्ट एड जो पानी का ये तो देना ही है और इसके बाद तुरंत इसे हमें हॉस्पिटल भेजना है। उसके जख्मों पर कुछ भी घर में लगाने की कोशिश ना करें। हमें कोई भी ऑइंटमेंट हमारे घर में से कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ पानी डालना है। सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट पानी है और पेशेंट को तुरंत उसके बाद में हॉस्पिटल के लिए हमें भिजवा देना चाहिए। धन्यवाद।